हेलो गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है। क्या बात करने वाले आज वीडियो में हम लोग आज? तो जैसा कि आप लोग मैच के प्रेडिक्शंस तो बहुत देखते हो कि कब कौन सी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या उसके प्लेयर्स हैं, किस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे, टीम के जीतने के कितने चांसेस है, कितने हारने के चांसेस है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कैट कैट एग्जामिनेशन के के बारे बारे में में, बिल्कुल जो कि बिल्कुल। 24 नवंबर को है। 2 दिन बचे हैं कैट एग्जामिनेशन को। तो उससे पहले तैयारी इतनी होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमारे सामने जो एग्जामिनेशन है उसके साथ कैसे टैकल करना है, क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ कैट 2024। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक सर बता देता हूँ। अगर आप अभी भी कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अभी हमें ये सोचना है कि भाई कैट में क्या होने वाला है हमारा। जो स्टडी करी थी वो अब तक कर ली है हमने। जो पिछले एक साल में किया तो एक बच्चे कुछ 6-7 दिन में हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रिलैक्स हो जाओ और समझोगे कैट में करना क्या है जाके। ठीक है, तो वीडियो में सर आपको यही बताने वाले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने जाने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ गए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल, क्योंकि एमबीए के बारे में, सारे एंट्रेंस के एग्जाम्स के बारे में आपको प्रॉपर अपडेट, एग्जाम क्या होता है, कैसे आता है, कब आता है, सबका आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है सर। सबसे पहले हम बात करेंगे डूज के बारे में, क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। सबसे पहला पॉइंटर हमें क्या है, प्रिंट द एडमिट कार्ड। अब भाई एडमिट कार्ड तो प्रिंट तो करना पड़ेगा, वो हमें लेके जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। उसके बिना हमें एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो किन चीजों का ध्यान रखना है एडमिट कार्ड को प्रिंट करते हुए। पहला पॉइंटर जो है, यूजिंग लेजर प्रिंटर। एडमिट कार्ड के नीचे लिखा हुआ है कि आपको लेजर प्रिंटर के साथ के हेल्प से ही प्रिंट करवाना है। इससे फायदा क्या होगा, बेसिक वे में कहना ये चाहते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड होना है वो क्लियर होना चाहिए। उसमें आपका चेहरा क्लियरली दिखना चाहिए, आपका नाम, आपका पता, आपका यूजर आईडी, सारी चीजें प्रॉपर वे में मेंशन होनी चाहिए। कुछ धब्बे नहीं होने चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। तो आपको साफ सुथरा लेके जाना है। दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिंट योर एडमिट कार्ड। अच्छा, तो लेकिन सर एज अ स्टूडेंट अगर मैं जा रहा हूँ तो कुछ स्पेसिफिक जगह होती है कि वहीं पे ये मिलता है या नहीं, कहीं पे भी ये मिल जाएगा? कहीं पे भी आप करवा सकते हैं। आप कलर कराना चाहते तो कलर करा लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट कराना तो ब्लैक एंड व्हाइट करा लीजिए, बट क्लियर होना चाहिए। कलर एडमिट कार्ड आपको कलर करवा रहे हैं तो और कुछ कर लेंगे। हाँ, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों ने बहुत बार ये डाउट पूछा है एडमिट कार्ड जैसे रिलीज है, सर ये लेजर प्रिंटर क्या लिखा है यहाँ पे। तो अलग कुछ नहीं है भाई, अच्छा सा होना चाहिए। जो आपका फोटो का एक क्वालिटी होता है वो अच्छा आना चाहिए, बाकी अलग कुछ नहीं। कहीं पे जाओ आपका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। यस, एंड द सेकेंडरी थिंग, स्टिक द सेम फोटोग्राफ एज ऑन द एडमिट कार्ड। यानी जब आपने फॉर्म फिल किया था कैट का, तो आपने एडमिट कार्ड किस उस पे फोटोग्राफ अपलोड किया था एंड सिग्नेचर अपलोड किया था, याद है? यस, आपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड किया था। जो फोटोग्राफ आपने अपलोड की थी, जिस तरीके से आप उसमें दिख रहे हो, एग्जाम के दिन दूसरे मत नजर आना, वही आपको नजर आना है। तो आपको सेम फोटोग्राफ वहां पे स्टिक करना है, चिपकाना है। अच्छा, इसके लिए भी मेरे पास एक क्वेरी थी। ये मैं सॉरी आपको मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला कि जो हॉल टिकट पे लगाया वही वहां पे होना चाहिए। तो एक जो आगे चल के हमारा पॉइंट आने वाला आधार कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए, तो यहाँ पे जो फोटो है एडमिट कार्ड पे, आधार कार्ड पे तो वो है नहीं। यस, फिर क्या होगा? तो उसके लिए आपका वहां पे फिंगरप्रिंट लिया जाता है। ओके, ठीक है। तो मतलब मिसमैच होगा तो कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत इंसान लगभग हर एक बच्चों का पैन कार्ड आधार कार्ड पे फोटो पुराना होता ही है। आप किसी किसी बचपन का फोटो होता है, पर प्लीज आप वो अपडेट करा लीजिए ताकि आप नजर आए जो इंसान आप हैं अभी के टाइम पे। बिल्कुल, अभी जो सिचुएशन चल रहा है आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए। फिलहाल कैट पे फोकस करो, बात की बात में करवा। लेकिन टेंशन या दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका आईडी कार्ड और जो आपका एडमिट कार्ड उसका फोटो मैच नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट समझ। अगला पॉइंटर है कैरी फोटोग्राफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। यानी आपको एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा टू प्रूव योर आइडेंटिटी कि आप वही इंसान है जो एग्जाम देने आया है, जिसका वो एडमिट कार्ड है। तो अगर आप अमित हैं तो आप अमित बन के ही जाएंगे, विशाल बन के नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या चीजें हैं, आपको क्या कैरी कर सकते हैं, जैसे कि है आधार कार्ड आप लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड। अब पैन कार्ड में किसी किसी फोटो नहीं होता है, जिसमें फोटो है आपको वही वाला पैन कार्ड लेके जाना है। ड्राइविंग लाइसेंस फोटो होता है आपको वही लेके जाना है। पासपोर्ट फोटो होता है वही लेके जाना है। तो बेसिक वे में जिन चीजों की बात की जा रही है, दे शुड हैव योर फोटो। दैट्स व्हाई दिस इज अ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ताकि प्रूफ होना चाहिए कि आप वही इंसान हैं। सो दैट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंटर। ओरिजिनल लेके जाना है, जेरॉक्स नहीं, ओरिजिनल आपको आईडी कार्ड लेके जाना वहां पे।
फिर अगला पॉइंटर है रीच बिफोर रिपोर्टिंग टाइम। अच्छा सर, ये आपका एक Yes, sir. पॉइंट मिस आउट हो गया, ये आधार वाला नीचे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब किसी किसी के फोन में आधार कार्ड होता है तो आप वो कैरी तो कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर के आपका ई आधार होता है, वो भी आपका एक्सेप्टेबल है वहां पे, ठीक है, तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं। अब एफिडेविट विद फोटो, अब ये जो पॉइंटर है ये सिचुएशन बेस्ड हो सकता है। कभी कभार आपके किसी किसी डॉक्यूमेंट में या फिर आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है, वो चीजें हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे आधार कार्ड में सुमित का SUMEET हो चुका है, लेकिन एक्चुअल मेरा नाम SUMIT है, तो मुझे एक एफिडेविट कैरी करना पड़ेगा विद फोटो, जिससे प्रूफ हो कि मैं सुमित ही हूँ। सो दैट इज द क्राइटेरिया कि आपको एफिडेविट आप कैरी कर सकते हो। और एफिडेविट कैसे बनाना है तो सब लोग को पता ही होगा, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत गैप ईयर के लिए भी हम एफिडेविट लगाते हैं, तो अगर नहीं पता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अभी के अभी हम आपको रिप्लाई देंगे कि भाई बनाना कैसे है। ज्यादा खर्चा नहीं होता, सिंपल एक 200-300 रुपए में बन जाता है वो, तो एफिडेविट बनाना जरूरी है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो ये भी चीज आपके काम करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट अभी सबके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होता है, कुछ ना कुछ मोस्टली बच्चे तो लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो अगर इस पॉइंटर की हम बात करते हैं कि रीच बिफोर रिपोर्टिंग टाइम, यानी कितने बजे पहुंचना है मुझे, एग्जामिनेशन कब है आपका वो मैटर करता है। अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट है तो एग्जामिनेशन आपका 8:30 को होगा, वहीं अगर हम रिपोर्टिंग टाइम की बात करें वो अराउंड 7 बजे का होगा, और गेट जो क्लोजिंग टाइम होगा वो 8:15 का होगा। तो आप ये नहीं सोचो कि भाई 8:30 का एग्जामिनेशन में 8:30 बजे ही पहुंचूंगा, 12 बजे का दोपहर का एग्जामिनेशन है, मैं 12:30 बजे पहुंचूंगा, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। गेट क्लोजिंग विल बी 15 मिनट्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन, लेकिन आपको कम से कम एग्जामिनेशन से 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए सर? देखो एग्जैक्टली जो सर बता रहे हैं ना, इन शॉर्ट में सिंपल उसका मीनिंग ऐसा है कि भाई एग्जाम के 1 घंटा पहले आप वहां पे होने चाहिए। अब एग्जाम को लेके बचपन से हमें पता है, छोटी से छोटी एग्जाम भी जब भी आती है ना तो भाई पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में बटरफ्लाइज आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो सबके आएंगे। अभी भी आपके पेट में ये वीडियो देखते हुए शायद हो रहा है कि भाई यार 6 दिन बचे कैट के लिए, और आप अभी से बता रहे हो कि क्या कर रहे हैं। कहाँ है सर, 2-4 दिन तो हाँ, लेकिन करना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो हमारे साथ जब हमारे टाइम पे हमने कैट दिया था। तो आप बस इतना फोकस करो कि 1 घंटा पहले इसलिए जाओ वहां पे बैठो, थोड़ा जगह को देखो, गार्डन होता है, पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो अच्छी चीज है, पेरेंट्स बाहर वेट करेंगे, गार्डन होता है बैठने के लिए, हाँ सेंटर पे शायद आगे आएगा ना वो डोंट्स में आएगा, तो पेरेंट्स बाहर वेट भी कर सकते हैं। तो आप जाओ वहां पे रिलैक्स करो, नाश्ता वास्ता करने की जरूरत नहीं है, घर से जो करके आए वही ठीक है, नॉर्मल रखना, हल्का फुल्का, अलग से कुछ खाने की ट्राई मत करना। तो 1 घंटा पहले वहां पे आप शांति से बैठो, जगह को समझो, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। ऐसा नहीं कि फट से आप एग्जाम देने के लिए चले जाओ, तो आप डिस्टर्ब रहोगे, तो उसी चीज के लिए आपको वहां पे पहले होना जरूरी है, ठीक है। और लास्ट जो सर ने बताया, जैसे आपका एग्जाम 12:30 बजे, तो 12:15 बजे 15 मिनट पहले ग्लेड क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलने वाली, तो ये टाइम आने ही मत दो, 1 घंटा पहले 11:30 बजे ही वहां पे जा सकते हो आप, ठीक है सर। एंड KYC, नो योर सेंटर। भाई मेरा एग्जामिनेशन दूर है, घर के पास है फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर थोड़ा भी दूर है, तुम उस एरिया से अगर अननोन हो तो कोशिश करो 1 दिन पहले वहां पे जाके पता करके आ जाओ ये लोकेशन कहाँ पे है, ये एग्जामिनेशन सेंटर या फिर स्कूल कॉलेज जहां पे भी एग्जामिनेशन आपका है वो पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है, ताकि एग्जामिनेशन के दिन ट्रैवलिंग में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, डे ऑफ एग्जामिनेशन पे ट्रेन नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, ट्रैवलिंग कैसे करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आता है, तो इसलिए 1 दिन पहले जाके देख लो वो जगह कहाँ पे, कैसे ट्रैवल करना है। आपको अपना ट्रैवलिंग अकोमोडेशन खुद से ही करना है, ट्रैवल आपको खुद करके जाना है, कैट वाले आपको लेके नहीं जाएंगे। सो प्लीज आप अपना ट्रैवलिंग अपने से प्लान कर लो, 1 दिन पहले जाके देख लो किस तरीके से आपको वहां पे पहुंचना है, ठीक है। और एक बात सर के एक्सप्लेनेशन में ऐड करने जा रहा हूँ, जिस दिन आपकी एग्जाम है उस दिन महाराष्ट्र की इलेक्शंस का रिजल्ट भी आने वाला है, am I correct सर? सही है ना? तो कुछ इसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना? ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में उथल पुथल हो सकती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं है। फिर भी पता होना चाहिए कि जिस दिन हमारा एग्जाम है बाहर इलेक्शंस का रिजल्ट भी चल रहा है, तो दिमाग में रख के शांति से आप जो सर ने बताया पहले दिन जाके पता करो कि भाई कहाँ पे हो, क्योंकि मोस्टली कैट के सेंटर सर ऐसे ही होते हैं जहाँ से ऑटो पकड़ना पड़ेगा, इधर उधर जाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है, आपको उतना ट्रैवलिंग देखना पड़ेगा। डायरेक्ट स्ट्रेट ट्रैवलिंग आपको शायद से कम मिलेगी अगर स्टेशन के आसपास है तो,
लेकिन मोस्टली मुझे लगता है ओला या उस दिन ऑटो वालों का ही काम रहेगा काम ज्यादा। रहेगा, yes। इसलिए आप पहले से प्लान कर लीजिए। बिल्कुल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पेन एंड पेपर विल बी प्रोवाइडेड ओवर देयर, यानी आपको राइटिंग पैड, आपको A4 शीट वहां पे मिलेगी लिखने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। उस पे आपको अपना यूजर नेम, यूजर नंबर जो आपका होगा वो लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर वहां पे लिखना पड़ेगा, एंड आप सॉल्व कर लोगे, एग्जाम खत्म होगा तो वो शीट आपको वापस भी करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ कैरी नहीं करना है, पेन पेपर कुछ भी कैरी नहीं करना है, सिर्फ एडमिट कार्ड और फोटो आईडी लेके जाओगे, दैट्स इट। आपको पेन पेपर वहां पे मिलेगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग, सो दैट विल बी प्रोवाइडेड ओवर देयर। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में सर ने आपको समझाया कि भाई करना क्या है 24 तारीख के पहले, ये पहले रात तक की आपको सब कुछ रेडी करके रखना है। ठीक है, इसके बाद सर हम आगे चलते हैं। Yes, sir. जो कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो बच्चे कर रहे हैं शायद वो भी नहीं करना होगा, वो भी चीजें थोड़ा समझा दो। यस, तो हमें क्या क्या नहीं करना है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट कैरी एनी गैजेट्स एंड ज्वेलरी, यानी अगर आप लेट्स से फीमेल हैं, यू मस्ट बी वेयरिंग नोज रिंग और अदर थिंग्स, आप उन चीजों को कैरी बिल्कुल भी मत करिए। कोई भी मेटल ऑर्नामेंट्स आप पहन के नहीं जाएंगे, एंड एज वेल एज गैजेट्स इन टर्म्स ऑफ वॉचेस, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग्स, मोबाइल फोन्स कुछ भी अलाउड नहीं होता है, तो आप बिल्कुल भी वो कैरी मत करना, वो अलाउड। अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं कैलकुलेटर वाला वॉच पहन के जाऊंगा तो मत करना, ऐसा अलाउड नहीं है, सब आपका गेट पे उतार के बाहर रख दिया जाएगा। तो इससे अच्छा लेके ही मत जाओ ना, जितना कम हो सके उतना लेके जाओ। Exactly. And the other things, do not wear shoes with thick sole, shirt, pant और multi pocket. That multiple things जो आपको नहीं करनी है। Like for example, if you are wearing a shirt जिसमें multiple pockets हैं, बड़े बड़े buttons हैं, आप जैकेट पहन के जा रहे हो, लेयरिंग करके जा रहे हो, तो प्लीज ये सब मत करना। आप जॉगर्स पहन के मत जाओ, लाइट कपड़े पहन के जाओ जो हल्के हो, ज्यादा भड़कीले ना हो। सिंपल क्लोथिंग आपको करनी है, चाहे फीमेल है आप चाहे मेल है। आपको शूज ऐसे नहीं पहनने जिनके लेयर्स, सोल काफी मोटी होती है, वैसे कपड़े मत पहनना जिससे उन्हें मल्टीपल चेकिंग में टाइम जाता है, तो आपके लिए भी वो इतना टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आप ऐसे कपड़े पहने जिससे आप फिस्किंग के टाइम पे तुरंत से क्विकली हो जाए, अंदर बाहर जाने में आसानी हो। तो दैट्स व्हाई आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि भाई वहां पे बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग होने वाली है, तो कुछ ऐसा मत लेके जाओ कि वहां पे चेकिंग पे आपका टाइम पास हो। भाई सिंपल पहन के जाओ, फॉर्मल पहन के जाओ, टी शर्ट पैंट जो भी है पहन के जाओ नॉर्मल। चेकिंग में ज्यादा आपका वहां पे 10-15 मिनट ये भी चेकिंग है वो भी चेकिंग है। नॉर्मल अपना टी शर्ट पहन के जाओ, क्योंकि इतना अच्छे से स्टडी कर रखा है तो कुछ लेके जाने वाली तो कुछ बात है कोई बात नहीं। तो सीधे जाओ, सीधे एग्जाम देने चले जाओ। ठीक है, चलो आगे। अवॉइड बायो ब्रेक्स। ठीक है, वो तो शायद ही मुझे लगता है कोई लेगा, लग सकती है कैट के एग्जाम में लेकिन पॉसिबल ये है कि भाई पानी वानी का चक्कर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है बॉटल पानी, यस पानी, आप पानी का बॉटल कैरी कर सकते हैं अगर आपको प्यास लगती है, ऑब्वियसली लगती है, इंसान है। क्लियर बॉटल लेके जाना, कुछ भी लिखा ना उसमें। स्टील के बॉटल भी मत लेके जाना, एक क्लियर वाटर बॉटल लेके जाना जो क्लियरली हो, ताकि उसमें कुछ लिखा ना हो, वो चेक कर पाए, अदरवाइज वो बाहर रखवाएं। वो मुझे लगता है वो प्रोवाइड करेंगे, मिलता है शायद से। ठीक है, तो आपको बेसिक वे में अगर आप यूज भी करते हैं वॉशरूम और अब बाहर जाओगे वॉशरूम और जब अंदर आओगे तो अंदर आने के लिए वापस से फिर वो आपकी चेकिंग करेंगे, तो जो टाइम वेस्ट होगा तो आपके एग्जामिनेशन टाइमर में से खत्म हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम वहां पे नहीं मिलेगा। ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्या करेंगे जाके वहां पे, कुछ नहीं कर सकते। तो बेस्ट होगा पेपर जाने के लिए जो काम करने के लिए वो खत्म करके आ जाओ बाहर। एग्जैक्टली। एंड लास्टली, पेरेंट्स नॉट अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर। पेरेंट्स आपके साथ जा सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर तक जा सकते हैं, लेकिन बाहर ही उन्हें रुकना पड़ेगा, गेट के बाहर ही। जो आपको करना है वो वेट करेंगे आपका बाहर, अंदर वो अलाउड नहीं है। यू कैन टेक अलाउंग, आप उनको लेके जा सकते हो साथ में, लेकिन अंदर अलाउड नहीं होंगे। अंदर आप एडमिट कार्ड लेके आप ही अंदर जाने वाले हो। गेट पे ये पहला वाला चेकिंग जो होता है वो गेट की चेकिंग होता है। तो एक नॉर्मल सर ये तो हो गया आपका, लेकिन एक प्रॉपर सेंटर पे जाने के बाद बच्चा हॉल टिकट गेट से लेके गेट एंट्री के बाद जहां पे बैठता है पेपर देने के लिए अपने कंप्यूटर पे, वो एक थोड़ा सा शॉर्ट में प्रोसेस समझा दो कि क्या क्या होने वाला है उनके साथ। तो आपको मेन गेट पे वॉचमैन जो रहेगा वो देखेगा आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं, वो आपको देख के सिर्फ एंट्री देगा। आप अंदर जाओगे, बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल आपका हॉल टिकट चेक किया जाएगा, एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, आपका चेहरा देखेंगे, मैच करेंगे, सही है बराबर है। फिर सीट पे बैठने से पहले आपको वेरिफिकेशन हो कि आप वही इंसान हो कि नहीं हो, तो सीट पे बैठने से पहले वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपका आधार कार्ड जो भी है वो देख के प्रॉपर्ली स्कैन करके चेक करेंगे, आपका फोटो खींचेंगे, वो अपलोड हो जाता है कैट की वेबसाइट पे टू प्रूव दैट यू आर द ओनली पर्सन जो एग्जामिनेशन दे रहा है जिसका वो एडमिट कार्ड है। आफ्टर दैट स्टेप यू विल बी
असाइंड अ सीट जिस पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, वो सिस्टम आपको असाइन किया जाएगा, उसी सीट पे आपको जाके बैठना है। इस तरीके से इंडिविजुअली हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट का वहां पे सीट असाइन हो जाएगा। सीट का सर वो कैसे होता है, क्लासरूम का ओवरव्यू कुछ बता सकते हो कि एक हाँ, अलग बेसिकली एग्जामिनेशन सेंटर लाइक क्यूबिकल शेप में, बाजू 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 एक रो वाइज स्टेट में रखा रहता है। आपको आजू बाजू ही बैठना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है बाजू वाले में सीटिंग कर रहा हूं, ऐसा पॉसिबल होने वाला ही नहीं। एक अलग अलग ब्लॉक होगा, फॉर एग्जांपल ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। तो ए ब्लॉक में कुछ कंप्यूटर्स होंगे, बी में होंगे, तो ऐसा वो आपको वही मिलेगा जो आपका स्टार्टिंग में मिलेगा ना। मान लो आपका सी ब्लॉक में 7th है, तो C7 करके जाएगा, तो आपको C7 पीसी पे जाके बैठना है। और पीसी पे कुछ अलग होता है या कुछ, मतलब पीसी का कैसे होगा ओरिएंटेशन? पीसी का इंटरफेस, अगर आपने कैट का ऑफिशियल माउंट दिया था तो इंटरफेस आपको सिमिलर में मिल जाएगा, जहां पे आपको होम पेज के ऊपर ही आपको आपका यूजर आईडी, यूजर नंबर और आपका पासवर्ड पुट करना होगा। पासवर्ड मोस्टली आपका डेट ऑफ बर्थ ही होगा, उसको ही करके आप लॉग इन कर सकते हो। हाँ, मॉक टेस्ट के बारे में बता दो सर को, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार, लेकिन सर ऐसा है कि बच्चों को यही चीजें जानना जरूर होता है। मॉक टेस्ट आपको देना है, दे सकते हो, अभी भी टाइम है। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, आप प्रॉपर मॉक टेस्ट पे आपका जो कैट का क्रेडेंशियल है वही डाल के आपको मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। तो अभी भी टाइम है, आप जाके देख सकते हो। स्कोर के बारे में टेंशन मत करना, बस सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, और सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो कैसे क्वेश्चंस है। मोस्टली मुझे लगता है आपने जब स्टडी करी तो वो एक बार दे ही दो, कैसे होता है क्या होता है पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं जो आपको नहीं करने हैं एग्जाम के पहले, ताकि एग्जाम पे ज्यादा प्रेशर ना आए। इसके अलावा सर आपकी तरफ से कुछ सजेशन दे सकते हो स्टूडेंट की, क्योंकि कैसा है बहुत हलचल होती है मन में। सर साल भर एग्जाम पढ़ाई कर रखा है कैट का, तो उल्टी सीधी चीजें ना हो, हेल्थ के इशू के कारण कुछ अलग से। तो सिंपल वे में एग्जामिनेशन से पहले आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप कहीं भी बाहर जाना भी तो अवॉइड करो, पार्टी करना थोड़ा अवॉइड करो, 2 दिन रुक जाओ, एग्जाम के बाद अच्छे से पार्टी करेंगे हम लोग। और चीजें सिंपल वे में खाओ, ऐसा कुछ मसाला मत खाते रहो ताकि पेट खराब हो जाए तुम्हारा, तबियत खराब हो जाए तुम्हारी। कुछ ऐसा चीजें अवॉइड करो जिससे तुम्हारी हेल्थ पे इफेक्ट आए, ठीक है। प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर तरीके से खाओ, एग्जामिनेशन अच्छे से, तो बस इतना ही कहना है। नींद तो नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता नींद आएगी। अब नींद तुम्हारे ऊपर नींद उड़ गई है भाई, नींद नहीं आएगी अभी। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। इसके अलावा भी अगर कुछ है, मान लो किसी का प्रिंट आउट, मुझे लगता है अभी भी बहुत सारे बच्चों का हॉल टिकट डाउनलोड होने में कुछ इशू आ रहा है शायद। आप लैपटॉप से करोगे, कंप्यूटर से करोगे, सिस्टम से करोगे, यू कैन लॉग इन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, आप वहां पे डाउनलोड। तो लैपटॉप से करो, अलग अलग इस पे हो सकता है मोबाइल से कुछ इशू आ रहा है। तो अगर अभी भी कुछ भी आपको समस्या है, दिक्कत है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज अस ऑन द कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। जो भी आपका प्रॉब्लम है, अगर कुछ डाउट भी पूछ सकते हो तो अभी भी टाइम है आपके पास, 2-4 दिन आप पूछ सकते हो, बिंदास आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ? दैट्स इट गाइस। अच्छे से करो, रिवाइज कर लो चीजों को, रिलैक्स रहो, परेशान मत होना। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।